पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। पता है आपको, आईबीसी ने कल अपडेट तो दिया ही होगा कि 2 ट्रेनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक मालगाड़ी थी। बिलासपुर में कल हुए ट्रेन हादसे में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। मेमो ट्रेन के दोनों लोको पायलट की मौत हो गई, बहुत दुखद है। जबकि अलग अलग अस्पताल में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कल हादसे की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे लाइन पर घंटों आवागमन ठप रहा पूरी तरीके से। देर रात ट्रैक से मलबा हटाकर ट्रेनों की आवाजाही बहाल की गई। रेलवे ने हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम गठ का गठन किया है। जांच टीम अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सिग्नल ओवरशूट होने के पीछे तकनीकी खामी थी या मानवीय गलती थी। अब सिग्नल ओवरशूट हुआ ना, तो उसके पीछे क्या वजह थी? कोई तकनीकी खामी थी या मानवीय गलती थी? ये तो जांच की जाएगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मेमो ट्रेनों में आधुनिक सिग्नलिंग और ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जिससे इस तरह की चूक ना के बराबर होती है। पता है, चूक होने की कोई संभावना नहीं है। अब फिर भी देखिए, बड़ा हादसा हो गया। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड कितनी थी और क्या ब्रेकिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा था, इसकी जांच की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया है हमको कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि लोको पायलट की गलती थी या सिस्टम फेलियर था। हादसे का विश्लेषण किया जा रहा है। रेलवे ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख, जबकि सामान्य रूप से घायल जो है उन्हें 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए, ये पैसे तो मिलेंगे, लेकिन जो चला गया वो वापस तो आ नहीं आ सकता ना। जो चला गया वो वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार देगी। सीएम विष्णुदेव साय इस घटना पर लगातार निगरानी बनाए हैं। वो हाल चाल रहे हैं, अधिकारियों को तुरंत निर्देश दे रहे हैं, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके फौरन ट्रैक को साफ करा जाए। सीएम विष्णुदेव साय घटना के तुरंत बाद बिलासपुर के कलेक्टर से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल आपकी स्क्रीन में ये 2 तस्वीरें हैं जो आप अभी देख पा रहे हैं। देखिए, उस वक्त स्थिति क्या रही होगी। ये पहली जो तस्वीर देख रहे हैं आप, मेमो ट्रेन है पूरी तरह से पलट गई है। और दूसरी देखिए, यहाँ पर एक मासूम बच्चा है, दुधमुआ बच्चा है, उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। वो भी अपने माँ बाप के साथ यात्रा कर रहा होगा, लेकिन वो यहाँ पे उसको बचा लिया गया है सेफली। आप देख सकते हैं उसको सुरक्षित जगह पे भेजा जा रहा है। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, विशाल और साथ ही साथ जितेंद्र थवाइत। जितेंद्र, पहली बात तो मैं आपसे बात करूंगा जहां पे आप मौजूद हैं। मुझे रेलवे ट्रैक दिख रही है साफ तौर पर, और बगल में रेलवे का मलबा भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्या आवाजाही बिल्कुल क्लियर हो गया, साफ हो गया? अभी स्थिति वहां पर क्या है ग्राउंड पर? बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, हादसे ने अपने पीछे जख्म और निशान छोड़ दिए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, यही वो जगह है जहां पर कल देर शाम लगभग 4 से 4:30 के बीच में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। कोरबा बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन यहां पर हादसे का शिकार हुई। मालगाड़ी यहां पर ट्रैक पर खड़ी हुई थी, जिससे यहां पर पैसेंजर ट्रेन की भिड़ंत हुई। और हादसा इतना ज़बरदस्त था कि इंजन और गार्ड केबिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा जो महिला कोच था, उसके पीछे के जो दूसरे कोच थे, वो भी यहाँ पर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। और इस पूरे हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, देखिए यही वो कोच है जो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर आपको नज़र आएगा। देखिए सामने आपको जो तस्वीर नज़र आ रही होगी, वो ड्राइवर केबिन था, मतलब लोको वहाँ पर ट्रेन ऑपरेट कर रहे थे। इसके साथ ही आप देखेंगे इंजन पूरी तरीके से धंस गया है। इसके अलावा जो गार्ड का केबिन है, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि गार्ड केबिन भी किस तरह से यहाँ पर धंस गया है। उसके बाद आप पीछे की तस्वीर देखेंगे तो देखिए ये महिला कोच है, और महिला कोच की ये तस्वीर बयां कर रही है कि हादसा कितना भीषण था और किस तरह से यहाँ पर दुर्घटना के बाद चीख पुकार यहाँ पर मची थी। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए, ये अंदर की डराने और बिल्कुल
दहशत पैदा करने वाली ये तस्वीर है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लोगों के बैग आपको नजर आ रहे हैं, कुछ टूटे हुए छूटे हुए चप्पल नजर आ रहे हैं, साड़ी नजर आ रही है। मतलब समझा जा सकता है कि इस कोच में जो महिला यात्री, बच्चे, इसके अलावा दूसरे यात्री भी सवार थे। और सबसे ज़्यादा अगर कहें तो इसी कोच को यहाँ पर क्षति पहुंची है और इस कोच में जितने लोग सवार थे अधिकांश लोगों की इसमें मौत हुई है। यही सी वजह से मौत का जो आंकड़ा है वो 11 तक पहुंच गया है और 20 से ज़्यादा लोग घायल है। तो अंदर की आप तस्वीर देखिए, किस तरह से आप देखेंगे ये सीलिंग है देखिए, और उसके बाद सीट जो है वो उखड़ के पीछे तक आ गए हैं। हालांकि इस घटना के बाद जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, निश्चित तौर पर कई जानें जो हैं वो बचाई गईं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी क्षति यहाँ पर रेल यात्रियों को हुई है। लोको पायलट की भी इसमें मौत हो गई है। दूसरी तरफ और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए क्षतिग्रस्त कोच की सबसे पहले हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो अंदर की तस्वीर है, क्योंकि ये तस्वीर खुद बयां कर रही है कि हादसा कितना भीषण था और इस हादसे की वजह से किस तरह से लोगों को अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच भी की जाएगी, लेकिन उसके साथ ही अगर कहें तो हम आपको कोच के अंदर की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि IBC 24 ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहा है। और देखिए ये कोच के भीतर की तस्वीर है। आप देखिए जो ये मंजर आपको नजर आ रहा होगा, समझ सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था और यहाँ बैठने वाले जो रेल यात्री थे वो किस चुनौती से गुजरे हैं, क्योंकि हादसे के बाद भी लगभग 8 से 9 घंटे का समय लग गया जब अंतिम व्यक्ति को इस कोच से निकाला गया। क्योंकि जिस तरह से इस कोच को कल लिफ्ट कर, क्रेन से लिफ्ट कर साइड किया गया, उसके बाद भी 3 लोगों की बॉडी जो है इस कोच से निकली है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोच में देखिए ये तमाम सीटें हैं, पानी के बॉटल्स हैं, मतलब देखिए यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं। मतलब यात्री जब कोरबा से ये ट्रेन लगभग 1:30 बजे छूटी, यात्रियों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ट्रेन हादसे का शिकार होगा। यात्री निश्चिंत होकर ट्रेन में सफर कर रहे थे कि सुरक्षित तौर पर रेलवे में उनकी ये यात्रा होगी, लेकिन कल का दिन तमाम इन रेल यात्रियों के लिए हमेशा जख्म देने वाला दिन यहाँ पर साबित हुआ है। और उस जख्म के निशान जो है वो अभी भी इस कोच के भीतर मौजूद नजर आ रहे हैं। देखिए जो आपको यहाँ पर तस्वीर दिखेगी, कुछ कॉटन्स यहाँ पर हैं, ग्लव्स हैं और खून के धब्बे आपको नजर आ रहे होंगे। मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह से घटना के बाद चीख पुकार मची होगी और लोग किस तरह से लहूलुहान घायल यहाँ पर पड़े होंगे। हालांकि उसके बाद अब यहाँ पर जो रेलवे के आला अधिकारी हैं इस पूरे घटना की जांच भी करने जा रहे हैं। CRS लेवल पे इस पूरे घटनाक्रम की जांच जो है बिल्कुल जांच होनी भी चाहिए। जितेंद्र थवाइत, सोचिए जब आप कह रहे हैं कि कल 1:30 बजे ये मेमो ट्रेन निकली होगी तो कई लोगों ने घर पे अपने ये फोन करके बताया होगा कि मैं इतने बजे आ जाऊंगा, मुझे स्टेशन से पिक कर लेना। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे अपने घर, सरप्राइज देंगे देव दीपावली के पहले। कई बातें रहे होंगे, लेकिन सोचिए 11 लोगों की जान चली जाती। वो डिब्बा देखा आपने जो जितेंद्र थवाइत ने दिखाया आपको, किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हो सकता है कल यहाँ पे सीट के लिए लोगों ने कहा हो कि थोड़ा सा आप खिसकिए, मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ, लेकिन अब देखिए जिंदगी का कहते हैं ना कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये चूक है, बहुत बड़ी चूक है, ये रेलवे की चूक है। और विशाल से जानते हैं, चूंकि वो सिम्स के बाहर खड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि लिखा है वहाँ पे छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर, वहाँ की स्थिति क्या है, कितने लोग घायल हैं। चूंकि अभी जितेंद्र बता रहे हैं कि 11 लोगों की जान चली गई है। विशाल आपके यहाँ क्या अपडेट है? देखिए जो ओवरऑल 11 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है और ये ऑफिशियल डेटा अब सामने आ चुका है। और मैं अभी मौजूद हूँ, IBC 24 की टीम सिम्स अस्पताल में मौजूद है और सिम्स आप देख सकते हैं ठीक गेट के बाहर है। जो अंदर से जानकारी आ रही है उसमें 4 से 5 जो घायल हैं, जिसमें कि एक गंभीर रूप से घायल है, उनका भी इलाज अभी जारी है। इसके अलावा जो कुछ मरीज आए थे, आधा दर्जन से अधिक मरीज जो लगातार यहाँ आ रहे थे। इससे पहले जो रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में भी गए कई मरीज,
तो यहाँ आने वाले मरीजों के बारे में ये कहा गया कि वो स्टेबल थे, स्टेबल होने के कारण उन्हें छोड़ा भी गया है कुछ मरीजों को, लगभग आधा दर्जन मरीजों को। इसके अलावा शहर के अलग अलग जो अस्पताल है, जो निजी अस्पताल है, जिसमें कि अपोलो एक चर्चित अस्पताल है, अपोलो में कुछ गंभीर मरीजों को रखा गया है। साथ ही इसके अलावा अन्य निजी अस्पतालों में भी कुछ मरीजों को घायलों का इलाज जारी है। तो सिम्स में भी अभी स्थिति हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि नियंत्रित है, लेकिन घायलों का इलाज जारी है। और जो ये दुखद घटना घटी है, इसके बाद से पूरे क्षेत्र विशेष में हाहाकार मचा हुआ है, पूरा क्षेत्र मातम में डूबा हुआ है। पूरे देश की नज़र इस खबर पर थी कल की डेट में, और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और रेलवे प्रशासन को इस पर अब अपना स्टैंड क्लियर करना होगा और बताना होगा कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि आखिर लापरवाही कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई। इन तमाम चीज़ों पर अब सबकी निगाह है कि क्या होता है आने वाले दिनों में, क्या बताया जाता है, ये देखना होगा। यानी विशाल, जहां तक मैं समझ पाया कि अभी आपका कहना है कि 2 हॉस्पिटल में, एक तो सिम्स में एडमिट है, अपोलो में, मैं सही हूँ? हाँ, सिम्स अस्पताल, अपोलो अस्पताल और कुछ जो रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में भी। ठीक है, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ आपको विशाल, थोड़ा रोक रहा हूँ प्लीज। जितेंद्र थवाइट को स्क्रीन पर लेकर आई, चूंकि भी देखिए सुचारू रूप से यात्रा शुरू हो गई। देखिए ट्रेनें वहां जा रही है, मालगाड़ी है, आप उसके पीछे भी देख रहे हैं तो मालगाड़ी है। इसी को कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी। देखिए कल यहाँ हादसा हुआ और अब चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। जितेंद्र जरा बताइए कि मैं देख रहा हूँ 2 मालगाड़ियां आपके बगल से गुजरी हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए यही एक विडंबना भी कहिए और एक सुखद खबर भी कहिए, क्योंकि जिस तरह से कल हादसा हुआ उसके बाद हावड़ा मुंबई रेल रूट पूरी तरीके से बाधित रहा। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, यहाँ पर मेंटेनेंस का जो वर्क है वो किया गया। राहत बचाव के बाद तड़के जो है यहाँ लाइन को क्लियर किया जा सका है। जो क्षतिग्रस्त मालगाड़ी थी, क्षतिग्रस्त जो पैसेंजर ट्रेन का कोच था, उसको क्रेन के जरिए साइड किया गया था। उसके बाद अब तड़के यहाँ पर अप लाइन को भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अप लाइन में ही ये दुर्घटना हुई थी और इससे पहले डाउन लाइन को क्लियर किया गया था, उसके बाद मिडिल लाइन को भी क्लियर किया गया था। मतलब अब कहा जा सकता है कि तीनों लाइन यहाँ पर क्लियर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसी मालगाड़ी को लेकर हमेशा ये सवाल भी उठाया जाता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मालगाड़ियों का परिचालन बढ़ा है, यात्री ट्रेनों को वो स्पेस कम मिलता है। कई बार ये भी सवाल खड़े होते हैं कि मेंटेनेंस समय पर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से धड़धड़ाते हुए मालगाड़ियां दौड़ रही हैं, माल लदान हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है वो यात्री ट्रेनों पर पड़ा है। लगातार यात्री ट्रेनें रद्द की जाती हैं। इसके अलावा लगातार ये दावा किया जाता है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है, नई लाइन बिछाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद इस घटना ने एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा कर दिया है कि आखिर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा किसके भरोसे है? रेलवे आखिर यात्रियों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहा है? ये तो सही है, जितेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आप कहते हैं कि कवच सिस्टम आ गया है, क्या यही कवच सिस्टम है? 11 लोगों की जान चली गई भाई साहब, 11 लोग, और कितने लोग जख्मी है। सिम्स और अपोलो में इलाज चल रहा है। ये किसकी चूक से हुआ है? उन यात्रियों की चूक से हुआ है। उन्होंने तो टिकट खरीदी ना यात्रा करने के लिए, गलती हुई है यहाँ पे। थैंक यू सो मच जितेंद्र, आपका और विशाल आपका भी। आप देख रहे हैं अप एंड डाउन लाइन चालू हो गई है, ट्रेनें वहां से आ जा रही, चूंकि ये हावड़ा मार्ग है, शुरू कर दिया गया है।